सपा कार्यकर्ताओं का तहसील परिसर में हल्ला बोल विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी के बीच उपजिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, जन समस्याओं का उठाया मुद्दा। श्रावस्ती में चिकित्सा विभाग की कार्रवाई, 3 अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर छापेमारी, मौके पर प्रशिक्षित डॉक्टर और स्टाफ नहीं मिला। सीतापुर में 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या, आरोपी चाचा को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा, जज ने कहा अपराधी को जीने का हक नहीं। हापुड़ में मंचलों को आतंक, एसपी आवास के पास युवती से छेड़छाड़, मंचलों ने भाई के सामने हाथ पकड़कर के खींचा, पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अहेड, मैं हूं आपके साथ में खुशबू सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और पहली खबर का रुख करेंगे हमीरपुर के राट से। खबर आपको बता दें, जहां सपा कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। विधानसभा प्रत्याशी राजपूत चंद्रावर्ती वर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए तहसील परिसर पहुंचे, जहां किसानों के लिए खाद, 24 घंटे बिजली देने और क्षेत्र में लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर के विरोध में 6 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। सपा कार्यकर्ताओं ने मांगों को जल्द ही पूरा कराने की मांग भी की। तो राठ में सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर के नारेबाजी की। तहसील परिसर में सैकड़ों कार्यकर्ता एक साथ इकट्ठा हुए, ज्ञापन सौंपा और कहा कि उनकी मांगों को 6 सूत्रीय मांगे, इन 6 सूत्रीय मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और अब खबर सीतापुर से है, जहां नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। जानकारी के अनुसार आरोपी रिश्ते में नाबालिग का चाचा लगता था। पॉस्को कोर्ट संख्या 14 के विशेष न्यायाधीश भगीरथ वर्मा ने इसे रियरेस्ट माना और मामला सुल्तानपुर थाना क्षेत्र का है। 6 साल की सुनवाई के बाद में यह फैसला सुनाया गया है और जज ने कहा कि ऐसे अपराध समाज के लिए कलंक है और मासूम के साथ इस तरह की बर्बरता मानवता को शर्मसार करती है और ऐसे अपराधियों को जीने का कोई भी अधिकार नहीं है और अपराधियों को सख्त से सख्त संदेश देना जरूरी है। 6 साल के मासूम मृतका के पिता ने कहा कि मैं कोर्ट के फैसले से संतुष्ट हूं, कोर्ट ने बिल्कुल सही फैसला सुनाया है। तो चाचा ने ही 6 साल की मासूम बच्ची के साथ में दुष्कर्म किया और अब कोर्ट ने इस मामले को लेकर के फैसला सुनाया है और कोर्ट के फैसले से परिजन जो है वो बिल्कुल संतुष्ट नजर आ रहे हैं। तो दुष्कर्म हत्या के आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है। मथुरा से खबर का अब रुख करेंगे। रांची की महिला ने मथुरा में हंगामा किया। आर्मी एरिया के बाहर बैठकर घंटों तक महिला का प्रदर्शन चला और आर्मी फोर्स और सदर थाने की पुलिस ने मोर्चा संभाला। महिला ने आर्मी के गेट पर बैठ करके कीमती कागजात को फाड़ दिया। सोना, चांदी, कैश और मकान, जमीन के कीमती कागज एक अटैची में थे और परिवार से बच करके वृंदावन महिला आई थी। पति और भाइयों पर महिला ने गंभीर आरोप लगाया और गुंडे पीछे लगे होने का भी महिला ने आरोप लगाया। तो रांची की महिला ने मथुरा में जमकर के प्रदर्शन किया। जितने कीमती कागजात थे उसके पास में, उन सब कागजात को उसने फाड़ दिया। सोने, चांदी, जमीन से जुड़े कागजात उसके पास में कटाची में लेकर के वो पहुंची और उसके बाद में बैठ करके उसने प्रदर्शन किया। इन सारे कागजों को उसने फाड़ दिया और पति और भाइयों पर महिला ने गंभीर आरोप लगाया है। साथ ही महिला ने यह भी कहा कि उसके पीछे गुंडे लगे हुए हैं। तो आर्मी एरिया के बाहर बैठ करके घंटों तक महिला का प्रदर्शन चला, जिसकी कुछ तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से महिला प्रदर्शन कर रही है और उसके आसपास में कागज बिखरे हुए हैं, यानी कि ये कीमती कागज जिसको महिला ने फाड़ दिया, फाड़ करके प्रदर्शन किया। तो बेहद ही अनोखा तरीका प्रदर्शन करने का ये।
बुलंदशहर से खबर का अब रुख करेंगे। फिल्मी अंदाज में कॉलेज स्टूडेंट्स के बीच में खूनी संघर्ष देखने को मिला। कॉलेज प्लेग्राउंड में छात्रों के दो गुटों के बीच में खूनी संघर्ष हो गया। दबंग छात्र गुट ने पीट कर छात्रों को लहूलुहान कर दिया और खूनी संघर्ष में स्टील पंच और नुकीले हथियारों के चलने का भी दावा किया गया। एक गुट के दो छात्र जो हैं वो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और घायल छात्रों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। कोतवाली सिटी क्षेत्र के मुस्लिम इंटर कॉलेज की ये पूरी घटना है, जहां कॉलेज प्लेग्राउंड में छात्रों के दो गुटों के बीच में खूनी संघर्ष हो गया। दबंग छात्र ने पीट करके कुछ छात्रों को लहूलुहान कर दिया और इस खूनी संघर्ष में स्टील पंच और नुकीले हथियारों का भी उपयोग किया गया और एक गुट के दो छात्र जो कि इस पूरे घटनाक्रम में गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, उनका इलाज चल रहा है। और कोतवाली सिटी क्षेत्र के मुस्लिम इंटर कॉलेज की ये पूरी घटना है। तो फिल्मी अंदाज में कॉलेज स्टूडेंट्स के बीच में खूनी संघर्ष देखने को मिला। कॉलेज प्लेग्राउंड में छात्रों के दो गुटों के बीच में खूनी संघर्ष हो गया। किसी बात को लेकर के इन दो गुटों के बीच में विवाद हुआ। हालांकि कारणों का भी पता नहीं चल पाया कि क्या कुछ कारण रहे, किन कारणों की वजह से इन दो गुटों में विवाद हुआ, लेकिन विवाद इतना बढ़ गया कि हाथापाई की गई, नुकीले हथियारों का उपयोग किया गया और एक गुट के दो छात्र इस पूरे घटनाक्रम में गंभीर रूप से घायल भी हुए। अब पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के जांच पड़ताल भी कर रही है, कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर इन दो गुटों में झड़प की क्या वजह रही। और अब खबर मथुरा से है, जहां सुरीर थाना पुलिस ने यमुना एक्सप्रेसवे सर्विस रोड पर 25,000 रुपए के नामी लुटेरे को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में लुटेरे के पैर में गोली लगी, जिसके बाद में उसे उपचार के लिए सीएचसी नौझील भेजा गया और घायल बदमाश की पहचान राजस्थान के भरतपुर निवासी बंटू उर्फ बलराम पुत्र जयशिव के रूप में हुई है। और सीओ मांड आशीष शर्मा ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से तेहरा अंडरपास के पास लुटेरे की मौजूदगी की सूचना मिली थी और घेराबंदी के दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से वो घायल हो गया और आरोपी से एक तमंचा, मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। अभियुक्त बंटू उर्फ बलराम एक कुख्यात अंतरराज्यीय लुटेरा भी है। तो 25,000 रुपए का इनाम घोषित बंटू पर था। अंतरराज्यीय लुटेरे से पुलिस की मुठभेड़ हुई और फिर पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। हालांकि पुलिस की गोली लगने से ये बदमाश घायल भी हो गया। आरोपी बंटू उर्फ बलराम भरतपुर राजस्थान का निवासी है। थाना सुरील पुलिस द्वारा अभी एक सराहनीय कार्य किया गया है। एक बदमाश जो कि थाना सुरील क्षेत्र में लूट करने के इरादे से घूम रहा था, उसको पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। बदमाश ने पूछे जाने पर अपना नाम बंटू उर्फ बलराम निवासी बासई जो जनपद भरतपुर राजस्थान का बताया है। अभियुक्त की जानकारी करने पर पता चला है कि इसके ऊपर एक दर्जन से अधिक मुकदमे हैं और इसके ऊपर 25,000 का इनाम भी है। अभियुक्त के पास से एक तमंचा, 2 लाइव कार्ट्रिज, 2 खोखे कारतूस, एक बाइक बरामद हुई है। अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। अभियुक्त को प्राथमिक उपचार हेतु जिला अस्पताल मथुरा भेजा गया है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और अब हापुड़ से खबर का रुख करेंगे। एसपी आवास के पास में युवती से छेड़छाड़ की गई। बाइक पर भाई और बहन जा रहे थे साथ में और बाइक सवार 4 मंचलों ने भाई के सामने उसकी बहन को छेड़ दिया। मंचलों ने युवती का हाथ पकड़ करके खींचा और युवती के भाई ने पुलिस को इस बारे में सूचना दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल की और मंचलों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहां पास में मौजूद एक दूसरे युवक ने इन मंचलों का एक वीडियो बना लिया, जिसको सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। और नगर कोतवाली के मेरठ रोड का ये पूरा मामला है। तो एसपी आवास के पास में एक युवती से छेड़छाड़ की गई है। 2 भाई बहन एक बाइक पर जा रहे थे और उसी दौरान 4 युवक दूसरी बाइक पर थे, जिन्होंने युवती के साथ में छेड़छाड़ की और इन मंचलों ने युवती का हाथ पकड़ करके खींचने की कोशिश भी की। और इसके बाद में युवती के भाई ने पुलिस को इस पूरे मामले को लेकर के सूचित किया। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और इसके बाद में इस पूरे मामले को लेकर के अब पुलिस जांच पड़ताल कर रही है।
श्रावस्ती के जमुनहा एसडीएम ने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ में अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर छापेमारी की और इस दौरान 3 सेंटरों पर प्रशिक्षित चिकित्सक नहीं मिले और इसके साथ ही जरूरी अभिलेख व चिकित्सकों के ना होने के कारण छापा मारने गई टीमों ने 3 सेंटरों को बंद करवा दिया। उपजिलाधिकारी जमुनहा संजय राय और सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर ठाकुर दास ने संयुक्त टीम के साथ में छापे मारे और क्षेत्र के वीरगंज बाजार में संचालित विशाल डायग्नोस्टिक सेंटर, आकाश अल्ट्रासाउंड सेंटर और आयुष अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर की जांच की गई और जहां कई तरह की खामियां पाई गई और साथ ही तीनों सेंटरों में प्रशिक्षित चिकित्सक भी नहीं मिले। आकाश अल्ट्रासाउंड सेंटर पर अधिकारियों ने वहां 10 मरीजों को बाहर निकाल करके सेंटर को बंद कर दिया और एसडीएम ने निर्देश देते हुए कहा कि भविष्य में बिना अनुमति और पंजीकरण के किसी भी प्रकार की जांच नहीं की जाएगी। बिना मानक पूरा किए गए यदि सेंटरों का संचालन करते हुए पाए गए तो संबंधित के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और टीम के छापेमारी के दौरान सेंटरों के संचालकों में हड़कंप भी मच गया क्योंकि उनके पास में कोई भी पंजीकरण नहीं था और कुछ चिकित्सक जो कि प्रशिक्षित भी नहीं थे और फिर भी वो इलाज कर रहे थे। तो अल्ट्रासाउंड सेंटर पर छापा पड़ा, पुलिस ने छापा मारा और 3 अल्ट्रासाउंड सेंटर्स को बंद भी कर दिया गया। वहां पर अनियमितता पाई गई, चिकित्सक जो थे वो प्रशिक्षित नहीं पाए गए और इसीलिए एक अल्ट्रासाउंड सेंटर पर, आकाश अल्ट्रासाउंड सेंटर पर 10 मरीजों को पुलिस ने बाहर पे निकाला और उसके बाद में सेंटर को बंद कर दिया गया। साथ ही एसडीएम ने निर्देश दिया कि अगली बार से इस तरीके से बिना पंजीकरण के कोई भी अल्ट्रासाउंड सेंटर पाया गया तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब खबर उन्नाव से है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर चल रहे सेवा पखवाड़ा अभियान चलाया जा रहा है जो कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती तक चलेगा और इसी कड़ी में नगर पंचायत भगवंत नगर के अध्यक्ष आशीष कुमार शुक्ला ने एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने सफाई कर्मियों के पैर धोए और उन्हें तिलक लगा करके कपड़े भेंट कर सम्मानित किया। चेयरमैन शुक्ला ने कहा कि हमारे नगर को स्वच्छ और सुंदर रखने में सफाई कर्मियों का विशेष योगदान रहता है और उन्होंने कहा कि यह अभियान समाज के हर वर्ग के प्रति सम्मान और सेवा की भावना को बढ़ावा देता है। उन्होंने सफाई कर्मियों के सम्मान में निस्वार्थ सेवा और कड़ी मेहनत के प्रति आभार भी व्यक्त किया। तो नगर पंचायत भगवंत नगर अध्यक्ष ने विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ, सफाई कर्मियों के पैर भी धोए, साथ ही उन्हें सम्मानित किया गया। आशीष कुमार शुक्ला ने तिलक लगा करके उपहार भी दिए। मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने हमारे सफाई कर्मियों के पैर धोकर उनका सम्मान किया था, तो उनसे प्रेरणा लेकर मैं प्रत्येक वर्ष यही कार्य करता हूँ कि अपने नगर पंचायत में जितने भी सफाई कर्मचारी नियुक्त हैं उनके पैर धोकर उनका सम्मान करता हूँ अंगवस्त्र पहनाकर। और सभी क्षेत्रवासियों से भी एक अपील करना चाहता हूँ कि आपके मोहल्ले में, आपके वार्ड में जो भी सफाई कर्मी सफाई करता है उसको और कुछ नहीं थोड़ा सा सम्मान देने मिर्जापुर शहर के रमई पट्टे स्थित कैलाशपुरी कॉलोनी में बिजली विभाग की लापरवाही से परेशान लोगों ने जिलाधिकारी को सामूहिक प्रार्थना पत्र सौंपा है और कॉलोनी वासियों का आरोप है कि विभाग बिजली कनेक्शन देने के लिए पहले चंदा वसूलकर खंभा लगवाने की शर्त रख रहा है, जबकि बिजली के तार बिना खंभों के मकानों की रेलिंग और खिड़की और छज्जों से बांध करके बढ़ाए गए हैं, जिससे करंट लगने की घटनाएं हो रही हैं और बिजली भी बार बार बाधित होती है। और कॉलोनी में पोल की मांग कर कई बार पोल की मांग की गई, लेकिन अधिकारी टालते रहे। मुख्यमंत्री द्वारा अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। हापुड़ में हाईवे पर देर रात भाई के साथ जा रही युवती से छेड़छाड़ करने वाले 3 मंचलों को नगर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने मामले में तेजी दिखाते हुए तीनों आरोपियों को पकड़कर थाने लाया गया, जहां वे हाथ जोड़कर के माफी मांगते हुए नजर आए और कहने लगे कि सॉरी, लड़कियां हमारी बहनें हैं। और थानों में मंचलों के पसीने छूटे और लड़खड़ाते हुए बार बार माफी मांगते रहे और पुलिस की सख्ती और कार्रवाई से इलाके में संदेश दिया गया कि ऐसी हरकतें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। पुलिस के संज्ञान में आते ही तत्काल एफआईआर दर्ज किया गया और ट्रेस किया गया तो 2 बाइक पर 4 लड़के नजर आए थे, जिसमें से 3 की अरेस्टिंग हो गई है और एक अन्य अभियुक्त है जो उसकी तलाश की जा रही है। दोनों गाड़ियां बरामद हो गई हैं
उसकी गिरफ्तारी करके जो शेष अभियुक्त है अग्रेतर कार्रवाई। मिर्जापुर शहर के रमईपट्टी स्थित कैलाशपुरी कॉलोनी में बिजली विभाग की लापरवाही से परेशान लोगों ने जिलाधिकारी को सामूहिक प्रार्थना पत्र सौंपा है। कॉलोनी वासियों का आरोप है कि विभाग बिजली कनेक्शन देने के लिए पहले चंदा वसूल करके खंबा लगवाने की शर्त रख रहा है, जबकि बिजली के तार बिना खंभों के मकान की रेलिंग, खिड़की और छज्जों से बांधकर दौड़ाए गए हैं, जिससे करंट लगने की घटनाएं हो रही हैं और बिजली भी बार बार बाधित होती है। कॉलोनी में पोल की मांग कई बार की गई, लेकिन अधिकारी टालते रहे। मुख्यमंत्री द्वारा संसाधनों की कोई कमी ना होने की बात कहे जाने के बावजूद विभाग की मनमानी चल रही है और लोगों का कहना है कि अगर जल्द खंभा नहीं लगाया गया तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है और इसलिए अधिकारियों को इस ओर ध्यान देना चाहिए।